सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है मुक्ति क्या है, कैसे मुक्ति होगी, मुक्ति के सरल उपाय क्या है, किस तरीके से ये जीव मुक्त हो सकता है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत ही गहरा विषय है। एक एक बात को पूरे ध्यान से समझें। क्या है मुक्ति, किसको मुक्ति कहते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, साधक को यह समझना चाहिए कहां पर बंधे हुए हैं, किससे मुक्ति चाहिए है। पहले जब तक साधक को यह नहीं पता लगेगा मेरा बंधन क्या है, जब इसको यह पता लगेगा मैं कहां बंधा हुआ हूं, तभी तो यह मुक्त होगा। जब तक इसको बंधन का नहीं पता लगेगा तो मुक्त कैसे होगा। जैसे बहुत दिन पहले की बात है, मैं स्वयं अपना अनुभव शेयर करता हूं। हम पहले देवी देवताओं की पूजा करते थे। बहुत समय हो गया देवी देवताओं की पूजा करते करते, तो एक समय कोई टोटका करते हुए हम घर से बाहर जा रहे थे, चौराहे तक जाना था। तो जैसे हम बाहर गए, वो टोटका करते हुए जा रहे थे, तो अंदर से आभास हुआ, ए मूर्ख क्या कर रहा है ये क्या पागलपन कर रहा है। और जैसे ही आगे बढ़े, उस चौराहे तक गए, तो वहां पर सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की अमृतमयी वाणी शब्द चल रहा था। तो वहां पर क्या बता रहे थे साहब, क्या समझा रहे थे। उस शब्द के माध्यम से साहब कह रहे थे, पाखंड में कुछ नाई साधो, पाखंड में कुछ नाई रे, पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो घट माही रे। तो जैसे ही हमने ये शब्द सुना, हम उस दुकान पर गए, उस दुकानदार से पूछा, भाई क्या कह रहे हैं ये, किसका शब्द है, कौन सब ये पाखंड पाखंड कह रहे हैं। तो दुकानदार ने हमारे को बताया कि ये कबीर साहब का शब्द है, और इस शब्द के माध्यम से कबीर साहब समझाते हैं कि ये जितना भी धोखा पूजी, जितना भी मूर्ति पूजा, जितना भी गंगा जमुना, जितनी भी बाहर की क्रियाएं हैं जो जीव कर रहा है, मंदिर में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है, जहां भी बाहर की क्रिया हो रही है, कबीर साहब इन सबको पाखंड कहते हैं। तो उस टाइम हमारे को समझ में आया कि क्या यह पाखंड है। अगर यह पाखंड है तो सत्यता क्या है। तो जैसे ही सत्यता का पता लगा, तो जितना भी वो धोखा पूजी थी वो सब छूट गई। तो उससे क्या हुआ, उससे हम मुक्त हो गए, उससे मुक्त हुए। अज्ञानता वश कर रहे थे, हमारे को ज्ञान हो गया, बोध हो गया। तो ज्ञान होने से वो जो अज्ञानतावश मूर्ति पूजा कर रहे थे वो सब छूट गई। तो वहां से हम हो गए मुक्त। ऐसे ही ये साधक कहीं न कहीं फंसा हुआ है, कहीं मैं मेरी में, राग द्वेष में। तो इसको जानना चाहिए, पता होना चाहिए बंधन कहां है। जहां बंधन होंगे वहां से फिर छूटने की कोशिश करेगा। जब तक इसको यही नहीं पता लगेगा कि बंधन कहां है, तो कैसे छूटेगा। फिर ये सत्संग प्रेमियों, एक बुजुर्ग एक महात्मा के पास जाता है और वो कहता है कि महाराज कोई मुक्ति का मार्ग बताओ।
कोई बंधनों से मुक्त होने का रास्ता बताओ। तो बुजुर्ग कहता है कि महाराज, मेरा जो परिवार है वो सब मेरे कहे अनुसार चलता है। मैं उनको कहता हूं बैठ जा तो बैठ जाते हैं, मैं कहता हूं खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, मेरा जो परिवार है वो पूरे का पूरा मेरे कहे अनुसार चलता है। मैं जैसे भी कहता हूं वैसे ही परिवार काम करता है। तो कुछ देर तक महात्मा उनकी बात को सुनता रहा, लेकिन उस बुजुर्ग की मस्तक की तरफ देख करके महाराज जी कहने लगे, भाई तेरी मस्तक की रेखा बता रही है कि तुम 10 दिन के मेहमान हो। इस संसार में सिर्फ 10 दिन रह सकते हो। 10 दिन के बाद तेरी श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी और तुम यहां से चले जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब उसने ये बात सुनी और सुनने के बाद विचलित हो गया, परेशान हो गया और वो महात्मा जी से कहने लगा कि महाराज जी, अब मैं जा रहा हूं घर पर। महाराज जी कहने लगे, क्या बात हुई? जिस काम के लिए आया था, मुक्ति के मार्ग के लिए आया था, क्या मार्ग नहीं चाहिए? बोला नहीं, अब क्या मार्ग चाहिए, 10 दिन रहना है। अब वो विचलित हो जाता, परेशान हो जाता है। तो महाराज जी उसको कहते, बैठ जा, कुछ समय और बैठ, तेरे को और आगे की कुछ बताते हैं। तो महाराज जी उसको बताते हैं कि भाई, जो तेरे ब्लड रिलेशन का, तेरे परिवार में से कोई भी सदस्य अपनी उम्र में से अगर 10 साल दे दे या 5 साल दे दे, तो तू 10 साल 5 साल और जीता रहेगा और बैठा रहेगा और अपने परिवार की सेवा करता रहेगा। तो अपने परिवार से जाकर के ये बात कर लेना। अब वो वहां से चल देता है, पहले आता है। अब जिसको ये पता लग जाए अब समय आ गया है, तो पहले दुखी होता, रोता है, और उसके बाद उसने सोचा अब रोने धोने में भी क्या रखा है, जिसका लेना है देना है सबको बराबर कर देता हूं। एक मुकदमा चल रहा था, मुकदमा भी उठा लिया, और जिससे मुकदमा चल रहा था उसके पास जाकर के क्षमा मांग लेता, कहता है मेरी गलती है। अगला भी कहता है आपने गलती मान लिया, तो वो भी झुक जाता, वो भी अपनी गलती मानता है और मुकदमा उठा लेते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे जिसका जो लेन देन था वो सारा क्लियर कर लेता है, और कई दिन तक ना परिवार में कुछ बताता है, ना खाता है, ना पीता है, पूरा ध्यान एक ही जगह रहता है। कहां रहता है? 10वें दिन मृत्यु आ जाएगी, तो उसी पर उसका पूरा फोकस, पूरा ध्यान वही रहता है। तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए उसने अपने बच्चों को बुला करके बिठा करके, और जो उसका बिजनेस था वो भी दोनों बच्चों में बांट दिया, और कुछ लड़कियों को दे दिया, मतलब सब क्लियर कर दिया। अपने पास कुछ नहीं रखा, जो लेना देना सबका था वो कर दिया। तो फिर उसकी जो धर्मपत्नी थी वो पूछने लगी कि आप खाना क्यों नहीं खाते, क्या बात है, आपने मुकदमा भी उठा लिया और आप अभी तो काम करने लायक हैं, अभी से आपने सब कुछ बच्चों को बांट दिया, इसके पीछे क्या है? तो वो जो बुजुर्ग दूसरी जगह रहता था जिसको घेर कहते हैं, तो वहां पर रहता था, और अपनी पत्नी को कहता ठीक है बैठ जा, तेरे को बताता हूं बात। तो अपनी धर्मपत्नी से वो बात शेयर करता है कि महाराज जी ने ऐसे कहा है 10वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, और
अगर परिवार का कोई भी सदस्य अपनी उम्र में से 10 साल 5 साल तेरे को दे दे तो और बैठा रह सकता है और जीवित रह सकता है। तो अपनी धर्मपत्नी से कहता है कि आप अपने परिवार अपने उम्र में से मेरे को कुछ समय दे सकते हैं, 5 साल दे सकते हैं। तो उसकी धर्मपत्नी कहती है कि तूने तो जाना है ही, मेरी भी उम्र क्यों कम कर रहा है, तूने जाना है तो जा। फिर उसने बड़े लड़के से पूछा, बड़े लड़के ने भी मना कर दिया। छोटे लड़के से पूछा तो छोटा लड़का कहता मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, मैंने क्या देखा संसार में, तो भी मना कर देता है। लड़कियों से पूछा तो लड़की भी मना कर देती है। तो सभी मना कर देते हैं। धीरे 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 उसको सब बोध होता है, ज्ञान होता है। मैं जिसको अपना समझा बैठा था, या मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी लड़की, मेरा धन दौलत, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे खेत, सब चीजों को मैं अपना समझा बैठा था, और आज मेरा कोई भी नहीं है। घर भी मैंने इनको दे दिया, जमीन भी दे दी, बिजनेस भी दे दिया, और परिवार का एक सदस्य भी मेरा नहीं है। तो उसके बाद समय आ जाता है, 9 दिन पूरे हो जाते हैं। 9वें दिन अपने आप ही कफन ले आता है, और अर्थी ले आता, सारे काम स्वयं कर लेता है। अगले दिन 10 दिन पूरे हुए, 10वें दिन जो एक शरीर छोड़ने के बाद में उसके साथ जो क्रिया करते हैं, वो सारा नहाना धोना, वो सारी क्रिया स्वयं कर लेता है। स्वयं एक कफन ओढ़ लेता है, कफन जो पहनते हैं वो सारा काम उसने स्वयं कर लिया। एक बिस्तर पर लेटा था, उसने सोचा ये बाद में नीचे गिरेंगे, तो स्वयं नीचे ही कफन बिछा करके नीचे लेट जाता है, और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, सब देखते हैं, सबको पता लग जाता है कि आज इसको 10 बजे जाना है, आज 10 दिन इसके पूरे हो गए हैं और 10 बजे ये चला जाएगा। इत्तेफाक से उसके हाथ पर घड़ी बंधी रह जाती है, और वो टाइम देखता है, अभी तो 8 बजे हैं। और जितने भी वहां लोग बाग खड़े थे, सभी बार बार घड़ी देखते रहते हैं। वो सोचता है अरे जाना मैंने, जल्दी इनको हो रही है, मैंने इस शरीर छोड़ करके जाना है, लेकिन सबको जल्दी है। तो सत्संग प्रेमियों, उस सब का वो हाल देखता है और सोचता है तो इन्होंने मेरे से कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है, सब तमाशगरी हैं, तमाशा देख रहे हैं। जब तक मेरे से स्वार्थ पूरा हो रहा था तब तक ही मेरे से लगाव था, और ये खेल पूरा हो जाता है और 10 बज जाते हैं, लेकिन मृत्यु तो नहीं आई। उसने सोचा यमराज भी पता नहीं कहां रह गया। 10:05 हो जाती हैं। इतनी देर में वो महात्मा जी आते हैं और उसको कहते हैं कि भाई क्या कर रहा है, ये सब क्यों भीड़ इकट्ठी कर रखी है। बोला महाराज जी आप ही ने तो कहा था 10 दिन के बाद में 10 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो कोई बात ना। उसने महात्मा जी ने कहा कोई बात ना, आप बैठा हो जाए। बैठा हो गया और उसे कहने लगा कि आप ये मेरे को एक बात बताओ, आप कह रहे थे ये पूरा परिवार मेरी उंगली के इशारे पर चलता है,
मेरे कहे अनुसार चलता है। इसमें से तेरा अपना कौन है? किसको तुम अपना समझे बैठे हो? वो कहता है कि महाराज जी, यहां मेरा कोई नहीं है, ये सब धोखा है, अज्ञानता है, भ्रम है। तो फिर वो कहते हैं महात्मा जी, अब तेरे को राम नाम की बात बताएंगे और अपने परिवार में रह करके ही भक्ति करना। वो कहता है कौन सा परिवार, कौन सा घर बार? बोला यहां कोई मेरा नहीं है, इनके हाथ से मैं एक बूंद पानी की भी नहीं पी सकता। अब तो मैं आपकी शरण में रहूंगा, आपके पास रहूंगा और वहीं भक्ति करूंगा। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, इस कहानी से क्या सीख मिलती? हर इंसान अज्ञानतावश बंधन में है, ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, अज्ञानता ही बंधन है। सब हम यही समझे बैठे हैं, ये मेरा बेटा बेटी, ये मेरा घर बार, ये सब धोखा है, अज्ञानता है। और यही बंधन का, अज्ञानता ही मूल कारण है बंधन का। ये तो सैलानी है, सैल करने के लिए आया था और यहां अज्ञानता बस फंस गया, इस मन माया ने भरमा लिया। लेकिन जैसे इसको समझ आती है, समझ करके ये निकल सकता है। कोई इसको गुरु मिल जाए, मार्ग बता दे, जहां ये भूल गया है, भूलने को रास्ता बता दे, तो ये निकल सकता है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, ईमानदारी और सत्कर्म, बेईमानी करके फंसा है, ईमानदारी से निकलेगा और उस मालिक के सुमरण से मुक्त होगा। यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। जब तक कोई भेदी गुरु ना मिल जाए, वो नाम रूपी नाव में बिठा दे और नाम का सुमरण करें, तब साधक मुक्त हो सकता है। और यह मार्ग सहज का मार्ग है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। सिर्फ इसको समझना ही मुश्किल लग रहा है। जैसे जैसे इसको समझ में आएगा, वैसे वैसे ये मुक्त होता जाएगा। एक दिन उस स्थिति पर आ जाएगा, चाह गई चिंता मिटी, मनवा पे परवाह, हमको कछु ना चाहिए, हम है शहंशाहों के शहंशाह। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो ये समझो मुक्त है, फिर ये कहीं बंधन में नहीं है। और धीरे धीरे सुमरण के द्वारा इसका आवागमन छूट जाएगा, ये अपने निज घर चला जाएगा, बूंद महासागर में जाकर के विलीन कर जाएगी और ये उस परम पद को प्राप्त करेगा, जहां से आया था वहीं पहुंच जाएगा। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और सीख करके इस पर मनन चिंतन करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, एक दूसरे के पास भेजें, जिससे अपना भी कल्याण, औरों का भी कल्याण हो। इसे कल्याण के मार्ग में अपना सहयोग जरूर दें। आपका क्या सहयोग है? एक वीडियो शेयर करना है, एक दूसरे के पास भेजना है, यही आपका सहयोग है। कोई भी धर्म के रास्ते में, इस सत्य के मार्ग में कोई भी नया जीव जुड़ता है, वो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज मुक्ति के विषय में कुछ चर्चा हुई। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।